नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार ड्रग माफियाओं और ड्रग तस्करों पर शिकंजा कस रही है। महाराष्ट्र को ड्रग मुक्त बनाने का ये अभियान लगातार जारी है। आपको बता दें, इसी कड़ी में महाराष्ट्र में हाल ही में नांदेड़ में 1127 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था और इस पूरे मामले में 2 लोगों को भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। लेकिन अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बाद इस ड्रग मामले में एनआईए की एंट्री हो गई है। यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अब नक्सली फंडिंग से जुड़े इन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे अब एनआईए ने पूछताछ की है। नांदेड़ में एनआईए की टीम पहुंची है और इसके अलावा इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अनिल टकलू, उसके ठिकानों पर भी एनसीबी ने छापेमारी की है। यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और साथ ही एनआईए इस पूरे मामले में अब जुट गई है। छानबीन लगातार जारी है। एनसीबी जहां अलग अलग जगहों पर तलाशी अभियान चला रही है, हर रोज एक के बाद एक तमाम मामले ड्रग से जुड़े हुए सामने आ रहे हैं। बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हो रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार की नाक के नीचे ये पूरा ड्रग का कारोबार चल रहा है, ये पूरा ड्रग रैकेट चल रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई मुंबई पुलिस नहीं कर रही है। बजाय इसके अब केंद्रीय जांच एजेंसियां जो हैं वो इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आपको ये बता दें कि एनआईए की टीम नांदेड़ पहुंची है और एनसीबी को भी ये शक है कि इतनी बड़ी गांजे की खेप का जो कनेक्शन है वो नक्सल कनेक्शन ही हो सकता है। दरअसल इस मामले में एनसीबी को ये शक है कि इतनी बड़ी गांजे की जो खेप बरामद हुई है उसका नक्सल कनेक्शन ही हो सकता है। एनसीबी ये भी मान रही है कि इस तरह ड्रग सप्लाई कर ये लोग पैसा इकट्ठा करके अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ये जिस तरीके से ड्रग महाराष्ट्र पहुंच रही है, ये पूरा एक अभियान है, एक कह सकते हैं जिस तरीके से चलाया जा रहा है कि ड्रग का पूरा रैकेट महाराष्ट्र और तमाम दूसरे राज्यों में चलाया जाए। लेकिन महाराष्ट्र में ही आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ये ड्रग, ये गांजा क्यों बरामद हो रहा है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। मुंबई पुलिस क्या कर रही है, ये सवाल भी लगातार पूछा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगातार ड्रग तस्करों पर कार्रवाई हो रही है, उनकी गिरफ्तारी हो रही है और अब नक्सल कनेक्शन जो है वो सामने आ चुका है। तो एनसीबी जो अभी तक महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग रैकेट के मामले में छानबीन कर रही थी, ड्रग तस्करों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दें महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की इस कार्रवाई पर सवाल भी उठा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसी है, इसलिए महाराष्ट्र में ये छानबीन की जा रही है, इसलिए ये तमाम कार्रवाई हो रही है, ये आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब एनआईए भी एंट्री कर चुकी है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा का ये बड़ा मुद्दा है और यही वजह है कि एनआईए भी अब इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। आपको ये भी बता दें कि एनसीबी जहां ये गांजा जब्त किया गया है, शक ये भी है कि अब जंगलों में भी जाकर अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ये खेप महाराष्ट्र में पहुंच रही है, एक बड़ी खेप है, करोड़ों की रुपए की ये ड्रग है जो वहां जब्त की जा रही है। तो ऐसे में सवाल बना हुआ है कि आखिर किसकी सह जो है वो इसे मिली हुई है और इस तरीके से ड्रग का ये पूरा रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा है। यही वजह है कि अब एनसीबी लगातार अपनी तफ्तीश जो है वो इस पूरे मामले में आगे बढ़ा रही है और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि नक्सल अगर इसके पीछे है तो उसे रोका जा सके। मकसद यही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नक्सली हो या फिर चीन और पाकिस्तान जैसे देश हों जो हिंदुस्तान पर नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान के युवाओं को किस तरीके से भटकाया जाए, किस तरीके से हिंदुस्तान को खोखला किया जाए, ड्रग के जरिए किया जाए या फिर तस्करी के जरिए किया जाए, ये लगातार साजिशें हैं जो पड़ोसी दुश्मन देशों की ओर से रची जा रही हैं। लेकिन इसे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और लगातार छानबीन इस पूरे मामले में कर रही है। फिलहाल आपको बता दें एनसीबी महाराष्ट्र में लगातार शिकंजा कस रही है और न सिर्फ नांदेड़ में इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गांजे की ये बड़ी खेप बरामद की गई, बल्कि इसके अलावा आपको बता दें जो मुंबई एंटी नारकोटिक सेल की घाटकोपर इकाई है उसने भी बड़ी कार्रवाई
की है। कोल्हापुर में मादक पदार्थ बनाने वाली एक फैक्ट्री पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां से 2 करोड़ 25 लाख रुपए की एमडी ड्रग जब्त की गई है और इस मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब कार्रवाई कर रही है। उद्धव ठाकरे सरकार इसलिए ही बौखलाई हुई है। नवाब मलिक जैसे नेताओं की टेंशन बढ़ी हुई है, क्योंकि नवाब मलिक के दामाद समीर खान जो महाराष्ट्र में ड्रग का रैकेट चला रहे हैं और इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। दोबारा गिरफ्तारी की अब कहीं ना कहीं उम्मीदें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब इन ड्रग मामलों में छानबीन कर रही है, तमाम ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो छानबीन में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके से जो पूरे तार हैं इस ड्रग के वो इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे मामले में नक्सल कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आया है कि एक अभियान की तरह, यानी एक मूवमेंट की तरह इस पूरे ड्रग सप्लाई को चलाया जा रहा है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से की जा रही है। लेकिन इस पर रोक लगाने जरूरी है, ये नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाए, महाराष्ट्र में इन्हें संरक्षण देने का काम ना किया जाए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कोशिश यही है। उनका ये भी मानना है कि दरअसल ये एक बड़ा ड्रग सप्लायर है, जो इस तरीके से नक्सल कनेक्शन उसका निकलकर सामने आया है और जांच अब एनआईए भी इस पूरे मामले में कर रही है। आपको ये भी बता दें कि एनआईए न सिर्फ महाराष्ट्र के नांदेड़ में जो बड़ी खेप गांजे की बरामद हुई है 15 नवंबर को, उसमें ये छानबीन कर रही है, बल्कि इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जिस तरीके से वहां से ये ड्रग महाराष्ट्र पहुंच रही है, वहां भी एनआईए ने शिकंजा कस लिया है। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुस्तैद है पूरी तरीके से कि इनके मंसूबों को कामयाब ना होने थे। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार इन तमाम ड्रग माफियाओं, इन तमाम ड्रग तस्करों को सह दे रही है, संरक्षण दे रही है, उसमें भी वो कामयाबी हासिल ना कर पाए, क्योंकि महाराष्ट्र के युवाओं को भटकाने का जो जरिया खोजा गया है, जिस तरीके से वहां कमाई का जरिया इस पूरे ड्रग रैकेट के जरिए खोजा जा रहा है, वो दरअसल उसमें महाराष्ट्र सरकार कामयाब ना हो। यही वजह है कि ये फिलहाल कार्रवाई जो है एनसीबी की महाराष्ट्र में चल रही है। मुंबई एनसीबी के जो जनरल डायरेक्टर हैं वो समीर वानखेड़े हैं और उनके नेतृत्व में ही ये पूरी कार्रवाई हो रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ हो या फिर घाटकोपर, कई ने जिस तरीके से कोल्हापुर में ये मादक पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री पर भंडाफोड़ किया है, ये तमाम जो कार्रवाई है ये एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में चल रही है। तो वही समीर वानखेड़े जिन पर नवाब मलिक हर रोज आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, ये उनकी ओर से बार बार कहा गया है। और अब आपको बता दें, ये जो नक्सल कनेक्शन सामने आया है, इसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस की ओर से बीजेपी की जो कार्यकारिणी बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि विचारों का नक्सलवाद भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अब एक नक्सली अर्थव्यवस्था शुरू हो गई है। एक रेड कॉरिडोर तैयार हुआ है, नेपाल से साउथ इंडिया तक रेड कॉरिडोर की अर्थव्यवस्था काम करती है। अब अर्बन माओवादी उनके साहित्य के साथ पकड़े गए, तब उनको किस तरह से आईएसआईएस पाकिस्तान और चीन से मदद मिलती है, ये सामने आया है। यानी ये पूरी एक चेन है कहीं ना कहीं इस पूरे ड्रग सप्लाई की, जिसे तोड़ना जरूरी है। और ये चेन कहां तक पहुंची हुई है, कहां से ये चेन महाराष्ट्र पहुंच रही है, इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसी के साथ साथ अब एनआईए ने भी कमान संभाल ली है। एनआईए भी अब महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ आने वाले वक्त में कर सकती है और उद्धव ठाकरे सरकार की टेंशन बढ़ सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।